अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हमारी जो नया ट्रेडिंग कोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी सीरीज़ की पहली वीडियो है ये। ठीक है, इस सीरीज़ का नाम होने वाला है AXC585 फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मीम कॉइन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें सिखाई जाएंगी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग इस कोर्स को प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप लोगों को यूट्यूब की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं हमारे इस कोर्स के अंदर बेसिक टू इंटरमीडिएट सिखाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझ आ जाएगा। और अगर आप लोगों को वो चीज़ें करने के बाद भी कुछ चीज़ें समझ ना आए, ठीक है, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, 500 रुपीज़ पाकिस्तानी। ठीक है, और अगर अगर बाहर का कोई पर्सन होगा, ठीक है, तो उसके लिए $3 होगा, जो कि वो बाइनेंस के ज़रिए पे कर सकता है। आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको उसका फौरी आपको उसकी रिप्लाई आ जाएगा और आप वहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम बहुत सी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चार्ट्स को पढ़ने का ना एक तरीका होता है, हर बंदा चार्ट्स को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और ये ऐसी फील्ड नहीं है जिससे आप लोग कोई घंटे 2 घंटे में मास्टर कर लें, महीने में मास्टर कर लें, इसमें आपको साल तक लग जाएगा। ये कोर्स करने के बाद आप लोगों ने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ इम्प्लीमेंट करना है? डेमो ट्रेड्स के अंदर। ये सारा कुछ सिखाऊंगा आपको कि कैसे करना है आप लोगों ने, और मोबाइल पे ट्रेडिंग वगैरह सिखाऊंगा। एनालिसिस आपको इस तरह ही दिखाया जाएगा चार्ट्स के ऊपर, सेम टू सेम मोबाइल का भी यही होगा और यहाँ भी यही होगा। ठीक है, अब यूट्यूब के ऊपर जो बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स होगा, इसके अंदर आपको फिर ट्रेडिंग करते कैसे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं, आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाए जाएंगे। इसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आती कि एंट्री कहाँ पे लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर हर जगह सिखाया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, बट एंट्री लेना नहीं आता हमें कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है कि हमारी ट्रेड बने। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम इन सबको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं इतना ज़रूर सिखा सकता हूँ कि आपको अगर कोई ध्यान से दे लेगा, ठीक है, उसको हमारे ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहीं पे सब कुछ समझ जाएगा कि एंट्री लेनी कहाँ पे है। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स, कुछ ऐसे कोड जो खुद के लिखे हुए हैं, ठीक है, खुद के बनाए हुए हैं बहुत मेहनत करके, वो आप लोगों को हमारे ग्रुप के अंदर ही मिलेंगे, उससे बाहर नहीं मिलेंगे। अब इस हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। AXC585 फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी पहली क्लास है। ठीक है, और इस पहली क्लास के अंदर हम जो पहले कॉन्सेप्ट्स आपकी सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, हम उनको पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग क्या होती है। अब आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सारा को PDF जो है ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन क्या है। मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो आप लोग इसे एक डाटा भी समझ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब 3 के ऊपर हो रही हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक डाटाबेस की तरह होता है। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिकली करता क्या है कि हम लोग चीज़ों का रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सेव करते हैं एक डिजिटल लेजर के अंदर। डिजिटल लेजर आप बेसिकली ऐसा कर लें कि एक USB की तरह कह लें, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का, ठीक है, और मल्टीपल चीज़ों का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अब ब्लॉकचेन ही क्यों, ये चीज़ क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहला फ़ायदा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, इसे कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता, इसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। अगर आपके पास ईजी पैसा है, जैज़ कैश है, बैंक अकाउंट है, तो गवर्नमेंट को पता है कि किस किस बंदे का किस किस बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंट खुला हुआ है। लेकिन अगर आपके पास एक ब्लॉकचेन का अकाउंट बना हुआ है, आपके पास वॉलेट है, तो किसी बंदे को नहीं पता कि आपके पास वॉलेट है, आपके पास क्या पोर्टफोलियो है, सिर्फ आपको ही पता है, अनलेस कि आप अपना जो वॉलेट एड्रेस है किसी से शेयर कर दो। ठीक है, और वो भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है उसको। सिक्योर है, और ये क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है टू प्रोटेक्ट डेटा। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये एक मेथड है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को, डाटा को कम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसे हैक कर पाना, उसे चुरा पाना बहुत मुश्किल है। ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर की गई ट्रांजैक्शंस पूरी दुनिया पर दिखती हैं। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें मैंने आपको पैसे सेंड किए इजी पैसे के ऊपर, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट, हालांकि मैंने सेंड नहीं किया, लेकिन मैं उसका स्क्रीनशॉट एडिट करके आपको भेज दिया कि हाँ सेंड हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरे तक पहुँचे ही नहीं। आप तो कहेंगे मैंने भेज दिया,
तो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको नहीं पता कि सेंड हो गया, आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी पूछने के लिए सारा कुछ। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी पर्सन ने आपको पैसे सेंड किए हैं, उसने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है, तो आप उसका वो जो एड्रेस है, वो जो हैश जनरेट करता है वो ट्रांजेक्शन के वक्त उसे आप किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाकर पेस्ट करें, आपको सारा पता चलेगा कि उसने सेंड किया कि नहीं किए, ठीक है। और इस पर ट्रांजेक्शन्स का फेल होने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इम्यूटेबल है, यानी एक दफ़ा ट्रांजेक्शन होगी उसका डाटा रिमूव नहीं किया जा सकता, ना ही बदला जा सकता है। एक दफ़ा आपने पैसे भेज दिए उसको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एक दफ़ा पैसे आ गए तो उनको वापस नहीं भेजा जा सकता अनलेस आप खुद भेजें उसको। ये इरिवर्सिबल चीज़ें हैं इसमें। एग्जांपल ले लें गूगल स्प्रेडशीट की, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, ये ना नोड है बेसिकली ना, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आपस में एक साथ, ठीक है। और उन सब के मिलने से, ठीक है, एक ब्लॉकचेन क्या कहते हैं ना, एग्जिस्ट करती है, बनती है। अब वो जो नोड्स हैं ना, वो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं जिनके पास सेम डाटा है, उनको कहते हैं नोड्स, ठीक है। कंप्यूटर्स को कहते हैं नोड्स, और उन सब के नोड्स के मिलने से एक बनती है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन फास्ट क्यों है, उन नोड्स की वजह से। क्यों? डाटा डिवाइड हो जाता है मल्टीपल नोड्स के अंदर, जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल ले लें तो एक गूगल स्प्रेडशीट है, आप एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। वो स्प्रेडशीट जो है वो सबके पास शेयर्ड है। अगर एक भी डाटा में स्प्रेडशीट में चेंज करता है एक बंदा भी, तो वो सबके कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? सबके पास सेम है। यही सेम सिनेरियो ब्लॉकचेन में भी आता है। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वो है जिसके ऊपर हम ट्रेड करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको ये वाली ट्रेडिंग कोर्स समझ आ जाता है तो आप फॉरेक्स भी कर सकते हैं, आप स्टॉक भी कर सकते हैं, सब सेम है, सिर्फ कुछ वर्डिंग का फ़र्क होगा, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल मनी है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। आप ब्लॉकचेन को समझ लें कि ब्लॉकचेन ना एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर है, ठीक है। जैसे आप फर्ज करें BEP20 यानी बाइनेंस की ब्लॉकचेन है, और उसके अंदर एक ब्लॉक है, उसके अंदर जो कॉइन लिस्ट होगा ना, ठीक है, एक फ्लोर के अंदर जो एक रूम होगा, उस रूम को आप एक क्रिप्टो करेंसी कह लें बेसिकली। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों, ठीक है, वाई क्रिप्टो करेंसी? इसकी दो चीज़ें हैं। पहली कि ये P2P ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है विदाउट अ बैंक, यानी आप पर्सन टू पर्सन पैसे सेंड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी को यूज़ किए हुए। आपको किसी ईजी पैसे की जरूरत नहीं, किसी बैंक की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पैसे सेंड कर सकते हैं किसी बंदे को। ये फास्ट है, ये बहुत तेज़ है, यानी ठीक है, ग्लोबल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर है। मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हैक करना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर लिमिटेड सप्लाई होती है, USDT की कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, ठीक है। वो जितना मर्जी बना सकते हैं, यानी हम डॉलर जितना मर्जी बना लें, PKR जितना मर्जी बना लें, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। थर्ड है जो है इसके बारे में पढ़ने जाते हैं पॉपुलर करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन जो सबको ही पता है कि दुनिया में सबसे पहला मशहूर होने वाला कॉइन यही था। इथेरियम, हमारे जो DApps जो आजकल Web3 की एप्लीकेशन सारी मोस्टली इसी पे बनती हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं हमारे कुछ पॉपुलर कॉइन्स जिनका नाम है सोलाना, BNB, XRP। इस बार हम लास्ट में बात करें ट्रेडिंग की, ठीक है। चीज़ों को बाय सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है, और उन्हें उनसे प्रॉफिट बनाना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग खाली प्रॉफिट का नाम नहीं है, इसमें लॉस भी होता है। दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। अब इन ट्रेडिंग्स के अंदर भी बहुत सारी ट्रेडिंग आती हैं, लेकिन अभी हम जिनकी बात करेंगे वो स्पॉट और फ्यूचर है। आगे हम जाके जो सेकंड क्लास आएगी उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, स्पॉट के बारे में हम थोड़ा कम पढ़ेंगे। तो अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज़ बाय करके अपने पास रख लेते हैं, इसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, यानी वो आपके पास आपके स्पॉट में पड़ी हुई है, ठीक है। आपने 2 किलो चीनी बाय की, अपने पास रखा, और बाद में जब उसकी प्राइस बढ़ी आपने सेल कर दिया, इसे कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, कि आपने अपने पास रखी चीज़। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके देखते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है करेंसी ये ऊपर जा सकती है। अगर वो ऊपर जाएगी तो हम लोगों की ट्रेड लेते हैं। बाय लॉन्ग और शॉर्ट की कहानी मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा सारा कुछ। इस क्लास में आप लोग सिर्फ समझेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ, गैम्बलिंग नहीं करते, ठीक है। हम लोग एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा कॉइन है या हम जिस पे ट्रेड कर रहे हैं वो ऊपर जाने वाला है कि नीचे आने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, और फिर हमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशो होता है जिसे हम RRR रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, वो भी आपको सिखाई जाएगी। हमारी सेकंड लास्ट प्रॉब्ली क्लास होगी जिसके अंदर सिखाया जाएगा। फ्यूचर ट्रेडिंग समझ आइए आपको कि चीज़ आपके पास नहीं आती, आप सिर्फ बताते हो कि ये चीज़ ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ठीक है। इसका ये हिसाब है। अब इसका गोल क्या होता है कि अगर हम ये जो गोल है ना बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये गोल सेट नहीं होता। बाय लो सेल हाई, चीज़ों को सस्ते दाम पे बाय करना और अच्छे दाम पे बेचना स्पॉट ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस चेंजेस, किसी भी करेंसी के प्राइस के ऊपर जाने से या नीचे आने से हम अपनी ट्रेड प्लेस करके, ठीक है, विदाउट बाइंग दैट करेंसी
सिर्फ हम अपने एनालिसिस के बदौलत हम ये बता सकते हैं, हम उसके सिर्फ प्राइस चेंज के ऊपर ही प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड के अंदर आगे स्कैल्पिंग आ जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है, स्विंग ट्रेड आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सारा कुछ आगे सिखाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगेन सेइंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। वहाँ हम मैसेज करके अपनी क्यूरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। ये जो PDF हैं, ये सारा डाटा जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप हम मैसेज करेंगे तो आपको फौरी ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप जो हमारा यूट्यूब के ऊपर जितना भी कोर्स होगा, बेसिक इंटरमीडिएट, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसे ध्यान से कर लेंगे तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये आने वाला फ्यूचर है, इसे अभी से ग्रैब कर लेंगे, अभी से सीखना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आपका अपना फ्यूचर खुद ही सेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, साल में कोई भी अच्छा ट्रेडर नहीं बनता। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए आपको ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई जुए में गए, आपने पैसा डाला और डबल हो गया जी, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत लॉस होने के बाद ये सारी चीज़ें समझ आई हैं, और लॉस पार्ट है बिज़नेस का। जो बंदा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, सॉरी टू से, वो इस ट्रेडिंग में ना ही है, ठीक है। हाँ, वो स्पॉट ट्रेडिंग में जा सकता है, वो एक सेफ़र वे है ट्रेड करने का। फ्यूचर ट्रेड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग अगर अनसर्टेनिटी के साथ ट्रेड करेंगे, पहली बात वो हराम हो जाएगी। दूसरी बात, आप लॉस करेंगे, बार बार करेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और बातें करेंगे कि लेवरेज क्या होती है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, बाय सेल क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अगर कुछ ना समझ आए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दिया जाए। थैंक यू।